झूठे की पत्नी एक चरित्रहीन स्त्री थी। दरअसल जिस गांववासी ने भरी पंचायत में झूठे के साथ शर्त लगाई थी, वही व्यक्ति उसकी पत्नी का यार था। पर बेचारा झूठा यानी चंद्र इस बात से बिल्कुल अनजान था। अंततः शर्त अनुसार अगला दिन मुकर्रर किया गया, जब झूठे को अपनी बात सही साबित करते हुए पूरे गांव को वो खरबूजे की बेल दिखानी थी। शर्त के बाद झूठा खुशी खुशी निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी के आगे गंगा स्नान के सफर से लेकर आज वापस लौटने पर गांव वालों के साथ हुई पूरी बातचीत तक का सारा किस्सा कह सुनाता है। झूठे की पूरी बात सुन उसकी बदकार स्त्री बोली, अच्छा, आपने सच में खरबूजे की बेल देखी थी क्या? झूठा बोला, और नहीं तो क्या, मैं ऐसे ही 3 वस्तुओं की शर्त लगाकर थोड़े ही ना आया हूं उसके साथ। कल देखना तुम, पूरे गांव के सामने खरबूजे की बेल दिखाकर मैं ये तो साबित करूंगा ही कि मैं वास्तव में अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग कर आया हूं, और साथ साथ उस शर्त लगाने वाले के घर से 3 कीमती वस्तुएं भी लेकर आऊंगा। झूठे की बात सुन उसकी मक्कार स्त्री कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा सियाने, ये तो बताओ तुमने वो खरबूजे की बेल आखिर देखी कहाँ थी? पत्नी के पूछने पर झूठा एक बार तो उसे बताने को हुआ, पर फिर उसे शुभा छात्र की वो तीसरी बात याद आई कि अपने मन की बात किसी के आगे ना कहना, फिर चाहे वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो। शुभा छात्र की बात याद आने पर झूठे ने अपनी पत्नी को टाल दिया और बोला, तुम भी कल पूरे गांव के साथ सीधा देख ही लेना। उसकी स्त्री मन महसूस कर रह गई। जब दिन ढला और रात हुई तब झूठे की पत्नी चोरी छिपे घर से बाहर आई, जहां अंधेरे में उसका यार दुर्जन सिंह पहले से ही उसकी राह देख रहा था। झूठे की पत्नी के बाहर आते ही वो उससे बोला, तुम्हें मेरे और तुम्हारे पति के बीच लगी शर्त का पता तो चल ही गया होगा। क्या तुमने पता किया कि खरबूजे की बेल उसने कहाँ देखी थी? झूठे की पत्नी बोली, मैंने कोशिश तो की थी पर वो बात को टाल गया। तब वो दुष्ट व्यक्ति बोला, तुम कैसे भी करके उससे उस खरबूजे की बेल का स्थान पता कर लो। मैं सुबह होने से पहले ही वहां जाकर उस बेल को उखाड़ कर फेंक दूंगा, और शर्त जीतने के बाद जब 3 वस्तुओं को हाथ लगाने की बारी आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही हाथ लगाकर सदा के लिए अपनी बना लूंगा। फिर हमें ऐसे छुप छुप कर नहीं मिलना पड़ेगा। अपने यार की बात सुन बदकार स्त्री की आंखें चमक उठी। वो बोली, ठीक है, कैसे भी करके अब तो ये मालूम करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो अंदर आ गई। जब रात्रि में सोने का समय हुआ तो वो मक्कार स्त्री अपने पति के पैरों के पास बैठकर उसके पैर दबाने लग जाती है और मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर देती है। बने रहे।